डीसी वो केस हल करेंगे सर, ये पिंकी पीरनी के लगाए हुए डीसी नहीं है, ये फराक गोगी की रिश्वत वाले डीसी नहीं है। आप कहें इस कलमे के नीचे कहें कि फराक गोगी पैसे लेके डीसी नहीं लगाती, कहें पिंकी पीरनी पैसे लेके डीसी नहीं लगाती थी। कौन से इंसाफ की बातें कर रहे हैं, कौन से जहान की बातें कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी खुश हूं कि मेरी वजीर आला सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी को इंसाफ नहीं दे रही, वो इन्हें भी इंसाफ दे रही है। सर नजायज़ कब्जे हम नहीं करते, वो आप में से होंगे शायद। अब अगली कि उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बाखुदा मैं रिजाइन करके जाऊंगा क्योंकि मेरी भी नहीं चलती। ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है, जमात इन्होंने इंसाफ के नाम की बनाई, इंसाफ दे, हमारी वजीर आला रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जी साहब, ऑनरेबल स्पीकर, मैं बड़ा मशकूर हूँ और मैं उतनी ऊंची आवाज़ में तो बात नहीं करता जितनी ऊंची आवाज़ में मेरे भाई ने की। उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि अंदाज़े बयां अगरचे इतना शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आवाज़ ऊंची करने से शायद आप सच साबित ना कर सकें। जनाब स्पीकर, ये जो कानून है इस पे ऑनरेबल मिनिस्टर CNW आसन रज़ा साहब, अमजद भाई और जो बातें की हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मैं सबसे पहले तो उन्हें इंडोर्स करते हुए, हाउस के इस साइड पे हों हम या हम हाउस के इस साइड पे हों, हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। और मैं आज अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि मैं आज एज मिनिस्टर बात नहीं कर रहा सर, मैं आज एक आम इंसान की तरह बात करना चाहता हूँ। और बड़ी खूबसूरत बातें की, नई नस्ल, इखलाकियात, बदतमीज़ी, उस पे मेरा ख्याल है कि मैंने ये अल्फाज कह दिए, आपने जो नई नस्ल को सिखाया है, शुक्रिया नदीम भाई। बट मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं भी एज अ पाकिस्तानी, मेरा भी एक केस 22 साल से चल रहा है जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा 17 साल में। उन्होंने कहा दोबारा सिविल कोर्ट लेके जाएं। और जो अज़मा बुखारी साहिबा ने बात की कि हमारी वजीर आला ने क्या ये पूछ के पोजेशन दिलवाए हैं कि तुम्हारी जमात कौन सी है, क्या उन्होंने पूछा कि तुमने वोट किसे दिए, क्या उन्होंने पूछा कि तुम गांव में अमीर हो या गरीब हो, क्या उन्होंने पूछा कि तुम खातून हो या मर्द हो। उन्होंने एक फौरी इंसाफ के लिए, और ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन चुका है, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया और मैं डिटेल्स लेके आया हूँ जनाब स्पीकर कि जिस तरह मेरे साहिबा ने कहा 5000 प्लस केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। मैं परसों अपने हलके में गया हूँ, रात 10 बजे मुझे वहाँ लोग मिले मिठाइयाँ लेके कि सर हमारा 37 साल बाद पोजीशन में। आज बड़ी ऑनरेबल है हमारे लिए हाई कोर्ट, बट मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि आज आपने ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मुअत्तल नहीं किया, आपने आज वो गरीबों के राइट्स मुअत्तल किए हैं जो उन्हें फ्री में उनकी दहलीज पे दिए जा रहे थे। और क्या हम पूछ सकते हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर तो एक इनिशिएटिव लेके आई, आज क्रेडिट उन्हें देना चाहिए कि ये 5000 केसेस की रेजोल्यूशन कैसे एक महीने से कम अरसे में हुई, 6000 मजीद की होने जा रही है। और जिन 2 लाख केसेस का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जिक्र किया, जनाब स्पीकर, वो सवाल किसके पास लेके जाएं, किससे पूछें कि वो 2 लाख केसेस हल करने की टाइमलाइन क्या है। और कह रहे हैं कि क्या डीसी वो केस हल करेंगे सर, ये पिंकी पीरनी के लगाए हुए डीसी नहीं है, ये फराक गोगी की रिश्वत वाले डीसी नहीं है। अब सुने राणा साहब, आला के मेरिट में लगाए हुए राणा साहब, इसीलिए राणा साहब, लेट्स नॉट गो इनटू पर्सनल। मेरी गुजारिश है कि प्लीज राणा साहब प्लीज अवॉइड करें जी इस चीज को प्लीज। राणा साहब, यहाँ पे फैसला हुआ था कि हम किसी की लीडरशिप के बारे में बात नहीं करेंगे। राणा साहब, यहाँ पे फैसला हुआ था कि हम लीडरशिप के बारे में बात नहीं करेंगे। आपकी बात सुनी है,
और मैंने आपको आईना दिखाई है। आप कहें इस कलमे के नीचे कहें कि फराक होगी पैसे लेके डीसी नहीं लगाती, आईना इनवाइट कर, कहें पिंकी पीरनी पैसे लेके डीसी नहीं लगाती थी। कौन से इंसाफ की बातें कर रहे हैं, कौन से जहान की बातें कर रहे हैं? और मैं जनाब स्पीकर, मैं तकलीफ समझ सकता हूं, मैं तकलीफ समझ सकता हूं। सच बोलने की तकलीफ ही होती है और कुछ नहीं होता। और मैं जनाब स्पीकर तशरीफ रखें। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं हलफ दे रहा हूं, बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब, आपको मौका दिया था, आप तशरीफ रखें। तशरीफ। मैं जनाब स्पीकर हलफ के साथ राणा साहब आपको एक लिस्ट भी देता हूं कौन कौन पैसे दे के लगे थे। राणा साहब प्लीज। मैं लिस्ट भी देता हूं, ये हलफ की बात करते हैं, मैं लिस्ट देता हूं, मैं हलफ उठा के लिस्ट देता हूं। राणा साहब किस जमाने की बातें करते हैं। टू द पॉइंट, बहुत अहम मसला है रमे दलील के साथ और अकल के साथ चलना पड़ेगा। मैं इनकी तकरीर में नहीं बोला, मुझे इखलाकियात का पता है। साहब प्लीज सिट डाउन। मेरी वजीर आला ने मुझे इखलाकियात अच्छी दी हैं, ये मुझे बात करने दें। जनाब स्पीकर, अहमद यार कडला एक शहादत कंडला मौज़े कबीर वाला का गरीब आदमी है। उसने मुझे ख़त लिखा, व्हाट्सएप में कल मैसेज किया कि 40 साल बाद ज़मीन का कब्ज़ा मिला था, अब मैं किधर जाऊं। आपको फजील मौजा बाड़े वाला 100 कनाल रिकवर्ड आफ्टर 31 ईयर्स। आज मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से पूछता हूं कि आज हम बतौर वजीर अवाम को क्या जवाब दें कि वो जो क्विक और फौरी इंसाफ उन्हें दिया गया वो उनका हक नहीं था। हमें बतौर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सर हम किसी भी जमात से हो, बाखुदा मेरे हलके में इनकी जमात से ताल्लुक रखने वाले 3 लोगों को कब्जा वापस मिले, मैं खुश हूं, एज अ पाकिस्तानी खुश हूं कि मेरी वजीर आला सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी को इंसाफ नहीं दे रही, वो इन्हें भी इंसाफ दे रही है। सर नजायज कब्जे हम नहीं करते, वो आप में से होंगे शायद। अब अगली गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। बता दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि सुबह से शाम तक क्या जजेस के बारे में कहते हैं। आज इनके दिल में मोहब्बत जागी है तो इन्हें ये क्लैरिटी से बताना चाहता हूं कि हमारी वजीर आला का ये इनिशिएटिव, इनमें से एक मेंबर कह दे कि उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बाखुदा मैं रिजाइन करके जाऊंगा, क्योंकि मेरी भी नहीं चलती। ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है, ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पूरी दुनिया में सर इस तरह के मॉडल्स मौजूद हैं। उन ममालिक के नाम बताए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। मैं सिर्फ कानून की ज़ुबान में ये कहना भी चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि क्या जस्टिस डिलेड इज इट नॉट जस्टिस डिनाइड, जनाब स्पीकर? एंड इफ इट इज, then our chief minister is ensuring justice after 78 long years. For God's sake, let's all support her. ये कोई इनिशिएटिव के अपने घर के वो काम करा रही हैं, वजीरों के कब्जे। एक गरीब और यतीम औरत मेरे हल्के की, जनाब स्पीकर, मैंने आपको कहा है कि मैं आज बतौर वजीर बात नहीं कर रहा। बाखुदा जब मैं उसकी सेटिस्फैक्शन देख रहा था ना, जब मैं 2 दिन पहले गया, तो मुझे बड़ा फख्र हुआ कि मैं अपनी वजीर आला की टीम का हिस्सा हूं, जो लोगों के अंदर इंसाफ बांट रही हैं। जमात इन्होंने इंसाफ के नाम की बनाई, इंसाफ दे हमारी वजीर आला रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूं कि मैं हर तकरीर में बताता हूं कि पहली दफ़ा जी राणा साहब स्पीकर, मैं सिर्फ कंक्लूड करते हुए ये अपील करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट्स कि मैं अपनी हर तकरीर शुरू करता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करके कि एक वज़ीर आला आई और उसने देखा कि बहनों के रकबों पे कब्ज़े हैं, गरीबों, यतीमों, ज़ईफ़ों के रकबों पे कब्ज़े हैं। और फिर मैंने खुशी मनाई कि पहली फ़ीमेल चीफ जस्टिस भी आई
पहली फीमेल सीनियर मिनिस्टर भी आई, पहली फीमेल कमिश्नर लाहौर डिवीज़न भी आई। तो उनसे खुदारा हाथ जोड़ के मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप आइन और कानून की तरफ देख रही हैं। इसी मुल्क के आइन और कानून में लिखा है कि अक़लियतों का हक उन्हें दिलवाओ, गरीबों की ज़मीनें उन्हें दिलवाओ, ज़ईफ़ों को उनके घरों में महफूज बनाओ। और इस शेर के साथ कि खुदा तो मिल गया बंदे को लेकिन अदल ना मिला, यही है किस्सा अरबाब इख्तियार का। थैंक यू वेरी मच।